हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री विद सरदार में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट नेम बाय विच इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन। उसके बाद इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाउन प्लानिंग, रिलीजियस लाइफ, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल का ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर सिविलाइजेशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम इसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। The most accepted time period of this civilization is 2500 BC to 1750 BC। इस सिविलाइजेशन के इस एक्सेप्टेड टाइम पीरियड किसके तहत कहा गया? बाय रेडियो कार्बन डेटिंग, और जिसको हम लोग कह सकते हैं C14। अब जानते हैं कि इस सिविलाइजेशन को क्या क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब हम जानते हैं कि इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार्ज कंसंट्रेशन या फिर एविडेंस इस सिविलाइजेशन का कहाँ पे मिला है? रिवर इंडस या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के मिला है, इसीलिए हम लोग इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा था। इस सिविलाइजेशन का हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड इन 1921 बाय दयाराम सानी। ठीक है, तो इस हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट डिस्कवर किया गया था इस सिविलाइजेशन के लिए, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। हम इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ब्रॉन्ज वाज इन प्रिवेलेंट इन यूज ड्यूरिंग दैट टाइम, और ये जो सभ्यता है ये ब्रॉन्ज एज या फिर चैल्कोलिथिक एज के समय एग्जिस्ट करता था, इसीलिए हम इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम इस सिविलाइजेशन के जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में पढ़ते हैं। इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंट हम लोग देखें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थन महाराष्ट्र तक स्प्रेडेड था। अगर हम बात करें कि इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, नॉर्थन मोस्ट और साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट के बारे में, पहला है ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और वेस्टर्न एक्सटेंट का गेंडोर बलूचिस्तान, और नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट सोटुंगाई अफ़गानिस्तान में है। और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट जो है इसका मंदा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट इस सिविलाइजेशन का दैमाबाद महाराष्ट्र। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है इसका टाउन प्लानिंग के लिए। जैसे कि सम ऑफ द कॉमन फीचर्स हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो जो टाउन है उसको डिवाइड किया गया था टू पार्ट्स में, मेनली 2 पार्ट्स में, कुछ एक्सेप्शनल में 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया। जो पहला है वो 2 पार्ट्स में सिटाइडल और लोअर टाउन। सिटाइडल में क्या होता था? इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स रहा करते थे और रिचुअल्स, जहाँ के रिचुअल्स और डिफरेंट प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन लोअर टाउन में जहाँ पे कॉमन लोग रहा करते थे। और दूसरा है बर्न ब्रिक्स वेर यूज। जो भी हाउसेस बनते थे उसमें किस तरह का ब्रिक्स यूज़ किया जाता था? बर्न ब्रिक्स। और आप पिक्चर्स में देखें तो जो बिल्डिंग्स है वो सारे अरेंज थे ग्रिड सिस्टम में, और ये सारी बिल्डिंग्स कनेक्टेड रहते थे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में। और जो सिटाइडल है मोस्टली वो फोर्टिफाइड रहते थे। ये सब क्या है इसके कॉमन फीचर्स। अगर हम इनके रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करें, वो वर्शिप करते थे
ट्रीज़ और एनिमल्स में, ट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल और एनिमल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल हम्प्ड बुल। बहुत सारे जगह में हम लोग को मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगर मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मदर गॉडेस का भी वर्शिप करते थे। फैलस लिंगम एंड योनी वर्शिप वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, और हम लोग को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है टेम्पल का या फिर स्पेशल प्लेस ऑफ वर्शिप। और जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको कौन से प्लेस में ओरिएंटेशन में बरी किया जाता था, नॉर्थ टू साउथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर और ट्रेड में। तो इनका मेन क्रॉप जो था वीट और एंड बार्ले ग्रो करते थे, और अदर क्रॉप्स में लाइक डेट, मस्टर्ड, शीशम, कॉटन एक्सेट्रा। उसके बाद ये दो जगह बस हम लोग को एविडेंस मिला है राइस का, लोथल एंड रंगपुर जो कि गुजरात में है। ओके, दे वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग फैमिलियर थे एनिमल्स लाइक sheep, goat, humped and humpless bull, boar, dog, cat, pig, fowl, deer, tortoise, elephant, camel, rhinoceros, tiger और बहुत सारे जानवरों से वो फैमिलियर थे, लेकिन लायन वॉज नॉट नोन टू देम। ओके, हम लोग को बस सिंगल एविडेंस मिला है इंडियन राइनोसोर्स का, कहाँ से, अमारी से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड करते थे, किसके साथ, मेसोपोटामिया, बहरीन और बहुत ही अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों के साथ इनलैंड और फॉरेन ट्रेड करते थे। और ये इंपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स लाइक गोल्ड फ्रॉम कोलार, अफ़गानिस्तान, पर्शिया। और सिल्वर कहाँ से इंपोर्ट करते थे, अफ़गानिस्तान, पर्शिया, साउथ इंडिया। और कॉपर फ्रॉम खैत्री, बलूचिस्तान, अरबिया, एंड टीन फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड बिहार। एंड दे यूज़ टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स, टेराकोटा फिगरीन्स, पोट्री, सर्टेन बीड्स, आइवरी प्रोडक्ट्स और कॉपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस फेमस था फॉर टेराकोटा फिगरीन्स के लिए। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जान सकें। जैसे कि उस समय के लोग वुडन प्लग यूज करते थे, बट द वुडन प्लग जो है हम लोग को नहीं मिला, लेकिन टेराकोटा फिगरीन्स के मदद से पता चला कि उस समय के लोग एग्रीकल्चर के लिए प्लग यूज करते हैं। उसके बाद जैसे एविडेंस मिला है पोटर्स व्हील, पोटर्स व्हील का एविडेंस मिला है जिसके मदद से टेराकोटा फिगरीन्स और पोट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री बनाते थे। और दे वेर गुड एट मेटलर्जी, दे यूज टू मेक ब्रॉन्ज यूजिंग टीन एंड कॉपर। अगर हम स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज के बारे में बताएं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कर सकें। जैसे कि अगर कहीं पे हम लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक सील का एग्जांपल है, ये बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में मिला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दे यूज़ टू हैव ट्रेड रिलेशनशिप विथ अदर कंट्री। उसके बाद जितना भी हम लोग को स्क्रिप्ट मिला है उसमें मोस्टली पिक्टोग्राफिक था, ना कि अल्फ़ाबेटिकल। तो और उसके बाद मोर देन 600 अनडिसाइफर्ड पिक्टोग्राफ्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट साइट। तो हम लोग को बहुत सारे पिक्टोग्राफिक एविडेंस मिले हैं, लेकिन उनको क्या लिखा हुआ उसमें हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि वी हैव नॉट एबल टू डिकोड कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो चलिए आज हम जानते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज दैट लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। देखिए, जो भी 5 पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि इन्हीं कारणों से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ, बट एज्यूम किया गया है कि इस कारण से इस सिविलाइजेशन की एंड हुई। जैसे कि रिवर ड्राइड अप, या फिर डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर्स बाय
डिफरेंट एनिमल्स और ओवरग्रेजिंग, फ्लड्स या फिर रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल।